आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये मेरा चैटिंग चल रहा है, जो हिटाची का एम्प्लॉय है। और जो मेरा एम्प्लॉय जो एलओआई होता है, लेटर ऑफ इंडेंट, मतलब उसमें जो शर्त लागू है और रूल्स है वो इसमें दिए हुए हैं। जो अभी हम बोलते हैं कि 100 बका 1 लिखा। अगर सपोज़ मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कंपनी हमको बोलती है कि हमने पहले ही आपको बोल दिया है कि। तो मैं दोस्तों आपको, मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर को बताना चाहता हूँ कि अगर भविष्य में अगर आप हिटाची एटीएम मशीन या कोई भी एटीएम मशीन आप लगाना चाहते हो तो आप हिटाची एटीएम या कोई भी जो टाटा इंडिया जैसे एटीएम फ्रेंचाइजी होता है उसका एटीएम मशीन आने से पहले आपको जो एलओआई होता है वो पढ़ लेना चाहिए। तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको हमारे जो वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ कि एचपीवाई कोड जो होता है, मेरा एचपीवाई कोड है। और आप देख सकते हो मेरा नाम दिखाई दे रहा है, वहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा एड्रेस और सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है हिटाची वाइट लेबल एटीएम फ्रेंचाइजी प्रपोजल फॉर एटीएम सर्विस कमर्शियल परमिशन। मतलब आप कमर्शियल के लिए हमारा जो एड्रेस है सेंट्रल बैंक एटीएम मशीन नियर मेन रोड पिंपरी खुर्द तालुका धरणगांव जिला जळगांव। ये जो मेरा एड्रेस है, एड्रेस के साथ में यहाँ पे नीचे में गया था डियर सर कि आपके एड्रेस के अनुसार आपको सिलेक्ट किया गया है और आपने जो ये एड्रेस दिया है और इस नाम से आपका चेक नेम रहेगा। और जो आपको एटीएम फ्रेंचाइजी देने के लिए 9 साल का एग्रीमेंट जो फ्रेंचाइजी मॉडल है WLA एटीएम जेड मॉडल, मतलब कंपनी लिखती है जड़े और बोलते हैं उसको जेड मॉडल। ठीक है सर, आप ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंचाइजी मॉडल मैंने उसको जेड मॉडल लिया है, कंपनी बोलती है जेड मॉडल। उसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं आपको दिखा सकता हूँ। 11 नंबर का ऑप्शन है, उसमें 1 नंबर का जड़े मॉडल पे आउट अगर बोला जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HPI मेक पे आउट ऑफ द फ्रेंचाइजी फ्रॉम द ATM स्टार्ट डिस्पेंस ऑफ कैश टू द कस्टमर। मतलब अगर एटीएम फ्रेंचाइजी होता है वो अगर किसी कारणवश एटीएम में पैसे डिपॉजिट करने के लिए लेट होता है तो HPI मतलब हिटाची कंपनी जो होती है वो किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। और दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है द मंथली पेमेंट टू द फ्रेंचाइजी विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस मेंशन। मतलब नीचे दिए गए जो कैलकुलेशन किया है उसी के हिसाब से एटीएम जो फ्रेंचाइजी है, मतलब एटीएम हिटाची एटीएम मशीन वाले जो कंपनी है वो हमें इस तरह से जो मैंने जेड मॉडल लिया है उसका कमीशन बेस रहेगा। अगर मान लीजिए दिन में 50 ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 1500 ट्रांजैक्शन मतलब 0 से 700 तक मुझे कुछ भी कमीशन नहीं मिलेगा। मतलब ये जो 700 ट्रांजैक्शन है कंपनी हमारे पास से ले लेगी। मतलब यहाँ पे दिया है टिल 1500 सक्सेसफुल कैश ट्रांजैक्शन, मतलब महीने में 1500 कैश ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है। और ये तो दूसरा क्या है 700 ट्रांजैक्शन कैश नो कमीशन विल बी शेयर 0, मतलब 700 ट्रांजैक्शन तक हमें कुछ भी कमीशन नहीं मिलने वाला। और 701 ट्रांजैक्शन टिल 1100, मतलब 700 से ऊपर और 1100 जो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें 7 रुपये पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमें कमीशन मिलेगा। और 1101 से लेकर 1500 तक 8 रुपये 50 पैसे कमीशन मिल सकता है। और
1500 ट्रांजेक्शन के बाद, मतलब 1500 ट्रांजेक्शन अगर आपके हो जाते हैं, उसके ऊपर चाहे एक ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, जो नीचे 700 ट्रांजेक्शन हुए हैं वो टोटल पूरे 700 ट्रांजेक्शन आपको 4 रुपये के हिसाब से पकड़े जाएंगे आपको कमीशन के बेसिस पर। तो अभी इसमें बताया गया, ठीक है। और 1501 से ऊपर अगर कैश ट्रांजेक्शन जाते हैं तो 10 रुपये 50 पैसे आपको कमीशन मिल जाता है। अभी रही बात नॉन कैश ट्रांजेक्शन की, 1 से लेकर 150 तक 150 ट्रांजेक्शन तक, नॉन कैश ट्रांजेक्शन तक आपको 1 रुपये ट्रांजेक्शन मिलेगा। और जो देख सकते हैं आप नीचे में अभी 151 ट्रांजेक्शन नॉन कैश ट्रांजेक्शन के बाद आपको 2 रुपये के हिसाब से आपको कैश मिलेगा। डूइंग लेस देन कैश मतलब 700 के नीचे आपको कोई भी, अगर 700 से नीचे महीने में आपको सपोज मान लीजिए 400 ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, और बच गए आपके 300 ट्रांजेक्शन, मतलब 400 प्लस 300 700 होते हैं, तो 300 बचे ट्रांजेक्शन अगर नहीं होते हैं तो आपको 17 रुपये के हिसाब से, मतलब आपको 5100 रुपये हिटाची कंपनी फ्रेंचाइजी की तरफ से डेली सेटलमेंट बेस पर आपको आपके पास से चार्जेस बोल के ले लेती है। भी मिनिमम कैश जो मिनिमम कमिटमेंट है 700 कैश ट्रांजेक्शन शोल्ड एवरी मंथ, और 17 अगर नहीं होता है तो 17 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपके पास से लिया जाएगा। अभी अगर पेनल्टी पर डे लियो, अगर किसी कारणवश एटीएम फ्रेंचाइजी ओनर अगर एटीएम मशीन में डिपॉजिट नहीं करवाता है तो एटीएम जो हिटाची कंपनी है फ्रेंचाइजी ओनर को 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको कैश जो पेनल्टी है वो लगवाती है। टोटल जो पेएबल अमाउंट है, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, टोटल पेएबल अमाउंट होती है 1,34,000 होती है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट 75,000। और ये जो 75,000 है आपकी अनफ्रंट फी बोल के जो 75,000 होती है रिफंडेबल होती है, और बाकी 50,000 नॉन रिफंडेबल आपकी होती है। और टोटल 59,000 होता है HPY एग्जीक्यूशन एग्रीमेंट के हिसाब से। और अगर यहाँ पे कारपेट एरिया के बारे में अगर बोला जाता है तो 4 फीट बाय 6 फीट आपको जो कैबिन है कैबिन का साइज़ होना चाहिए। और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन शैल बी बॉर्न बाय HPY इक्वल 50%। अभी नोटिस पीरियड टर्मिनेशन 1 मंथ ऑप्शन HPY ओनली। अभी रिकैंसलेशन और क्लोजर चार्जेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो 1 लाख रुपए हमारी फ्रेंचाइजी टू HPY रिकैंसलेशन एंड फोर्स क्लोजर लीडिंग अब एक्चुअल डैमेज क्लोज 1 ईयर के अंदर होता है। 30,000 भी ये यहाँ पे अगर 1 ईयर के पहले, मतलब अभी यहाँ पे बोलते यहाँ पे बता रहे हैं, आप देख सकते हैं टैक्स मेंटेनेंस अब वो मंथली पे आउट इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस चार्जेस लीविस रेट्स केस ऑल पेमेंट आर सब्जेक्ट हाउएवर। देख सकते हैं आप, मतलब सारा जो चीज़ है अच्छी तरह से पढ़ लेना है, या तो जो हमारा वकील होता है उनसे पढ़वा लेना है तो ही आप इस बिजनेस में पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो आप बहुत मतलब इसमें लॉस में जा सकते हैं। बाकी इसमें तो लॉस का बात है ही नहीं है, क्योंकि जो है इसमें तो सारे रूल्स दिए गए, अगर उसी के हिसाब से हम चलते हैं और इसी के हिसाब से अगर रोलिंग अच्छी चलती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस भी है हमारा जो कैश है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से
आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। और आप देख सकते हैं कौन सा अगर प्रॉब्लम आता है और किस लिए हम किस आदमी को, किस डिपार्टमेंट को हम कॉल करके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो मैं यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप मेरी तरह आप पढ़ लीजिए तो ही आप एटीएम फ्रेंचाइजी डालिए, नहीं तो मत लगाइए। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों मेरा जो ये वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। और ऐसे ही नई नई वीडियोस पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंची रहे और हमें मोटिवेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।